अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही मुफीद प्लांट जो है उसके बारे में आपसे कुछ बात करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कड़ी पत्ते का प्लांट है और जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में हमारे फ्रेंड्स रहते हैं वो कड़ी पत्ता की अहमियत जो है वो हमारे किचन के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सब कॉन्टिनेंट का इलाका है यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, वहाँ पे जो कड़ी पत्ता है वो हमारे रोज़ की जो किचन की एक ज़रूरत हम समझें कि उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे किचन के हिसाब से है कि हमारे जो रोज़मर्रा के हम लोग खाने बनाते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट के तौर पे जिस तरीके से हम बाकी मसाले इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से हम कड़ी पत्ते का इस्तेमाल भी अपने खानों के अंदर करते हैं। फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते जो है उसके वैसे तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जब हम खानों में इसे इस्तेमाल करते हैं तो अपने खाने का जो टेस्ट है उसको डेवलप करने के लिए भी, और ख़ास तौर पे जो हम दाल वगैरह बनाते हैं या कोई भी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ बनाते हैं जिसमें हम तड़के की ज़रूरत हमें पड़े, तो उसके लिए हम इसे तड़का जब लगाते हैं खाने को और उसकी टेस्ट को डेवलप करने के लिए जब हम करते हैं तो उसमें हम कड़ी पत्ते का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। वैसे जो हर्बल इसकी यूज़ है वो भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन उस पर मैं आज बात नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ कड़ी पत्ते की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसके हेल्दी प्लांट्स के हवाले से बात करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो मेरे आप प्लांट्स देख रहे हैं ये एक छोटा सा मेरा गमला है जिसके अंदर मैंने लगा रखे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और मैंने टाइटल में मेंशन कर दूंगी कि जिस वीडियो में मैंने इसी पॉट के अंदर आपको ये कड़ी पत्ते के जो प्लांट थे ये लगाने बताए थे, तो अगर आप चाहें तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं और आपको उसमें ये पॉट भी नज़र आ जाएगा जिसमें मैंने उस वक़्त ये पौधे ट्रांसप्लांट किए थे। फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते को आप दो तरह से लगा सकते हैं। आप इसको रेनी सीज़न में कटिंग से लगा सकते हैं, इसकी कटिंग जो है वो भी लग जाती हैं, और साथ साथ आप इसे सीड से भी लगा सकते हैं। सीड से जब आप इसे लगाते हैं तो आप इसे फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, और अब जो मंथ चल रहा है अगस्त सितंबर, जब मानसून का मौसम स्टार्ट होता है तो उस वक्त भी आप इसे लगा सकते हैं। तो सीड और कटिंग दोनों से ये लग जाता है। एयर लेयरिंग अगर आप इसकी करना चाहें तो एयर लेयरिंग से भी ये लग जाता है, यानी बहुत इजी टू ग्रो है। कुछ ख़ास इसके लिए मुश्किल आपको नहीं पेश आएगी अगर आप अपने गार्डन के अंदर इसे लगाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता जो है वो पूरा साल जो है वो आपके गार्डन के अंदर रहने वाला प्लांट है, और कुछ टाइम सर्दियों का छोड़ के जब बहुत ज़्यादा सर्दी जिन इलाकों में पड़ती है जहाँ पे फ्रोस्ट वगैरह पड़ती है या जिसे हम कोहरा कहते हैं, वो जिन इलाकों में पड़ता है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम इसके लिए परेशानी का होता है। उसमें ये होता है कि इसके कुछ लीफ वगैरह गिर जाते हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अदरवाइज़ पूरा साल ही ये आपके गार्डन के अंदर बना रहता है। आप इसके फ़ायदे जो है वो अपने रोज़मर्रा की जो मामूलात हैं यानी खाने वगैरह में और बाकी मुख्तलिफ़ मेडिसन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो केयर है वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं करनी पड़ती। बहुत इजी टू ग्रोइंग प्लांट है, और इसकी जो केयर है वो सिर्फ ये है कि अगर आप इसे ग्राउंड में लगाती है तो फिर तो आपको कोई भी जो आपकी सॉइल है उसके अंदर इसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती रहती है, क्योंकि जब हम एक प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो फिर हम काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी सारी टेंशनों से आज़ाद हो जाते हैं। यानी ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियत रखी है कि आप कोई भी प्लांट ज़मीन के अंदर लगा लें, और बहुत ही अगर बुरी कंडीशन में भी लगाएंगे तो कुछ टाइम के बाद ज़मीन में लगाने की वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आपके प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़मीन में क्योंकि मॉइस्चर इतनी आसानी से नहीं उड़ता बनिस्बत पॉट के, तो अगर कोई भी प्लांट आप उसके अंदर लगाएंगे तो फिर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पॉट के अंदर लगा रहे हैं कड़ी पत्ते के प्लांट को तो फिर उसमें आपको ये करना है कि आपने इसे फुल जो गर्मियों में फुल सन है उसमें नहीं रखना, क्योंकि अगर आप फुल सन में रखेंगे तो इसकी जो लीफ है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से या तो जलना शुरू हो जाएंगे या फिर इसकी जो लीफ हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो टहनियाँ हैं वो बिल्कुल खाली हो जाएंगी। और आप इसे ब्राइट सनलाइट में रखें। अगर आप की लोकेशन इस तरीके से है कि सुबह के अगर थोड़ा टाइम के लिए इसको धूप मिलती है तो वो इसके लिए इनफ है, लेकिन इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ब्राइट सनलाइट इसे मिले, यानी सूरज की जो रोशनी है वो मिले, लेकिन सूरज की डायरेक्ट जो सन है उसके नीचे आप इसे मत रखिए, ऐसी जगह पे मत रखिए, सेमी शेड में रख दीजिए
ताकि इसके अंदर जो है वो ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती रहे और फुल सन में रखने की वजह से इसके लीफ भी ख़राब ना हो। मैं क्योंकि अभी इस वक्त फ्रेंड्स आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपनी आँख से जो देख सकती हूँ वो शायद कैमरा ना बता सके आपको। यानी इसकी जो लीफ है वो बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है। तो वो लश ग्रीन इसी वजह से हैं कि मैंने इसे जो है वो शेड में रखा हुआ है, यानी फुल सन में ये नहीं है। अगर मैं इसे फुल सन में रखती और आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन दिनों कितनी गर्मी है, तो इसके लीफ जो है वो सारे के सारे या तो जल जाते या फिर इसकी टहनियाँ बिल्कुल खाली होती हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसके लीफ भी हैं और ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। और इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसके अंदर सीडलिंग ट्रांसप्लांट करना आपके साथ शेयर किया था। तो इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, लेकिन अब मैं इसको अलग करके अगर किसी पॉट में लगाना चाहूँ तो जब हम इसे किसी पॉट के अंदर लगाते हैं कड़ी पत्ते को, तो इसे थोड़ा बड़े साइज़ का जो पॉट है वो इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दरख्त बनता है, बड़ा प्लांट बनता है, बड़ा ट्री बनता है। तो आप जितना बड़ा पॉट इसको ऑफ़र करेंगे ये इसकी ग्रोथ जो है वो उसी के हिसाब से होगी। और फ्रेंड्स उसके अलावा जो है इसकी लोकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वाटरिंग की जहाँ तक बात है, इसकी जो सॉइल है वो आप हमेशा उसके अंदर मॉइस्चर रखें, यानी इसकी सॉइल को ड्राई नहीं होना चाहिए, उससे भी इसके लीफ जो है वो गिर जाते हैं। यानी इसके जो लीफ हैं, ज़ाहिर है हमने प्लांट लगाया ही इसीलिए है कि हम उसके लीफ को हार्वेस्ट करके अपने जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं किचन की उसको पूरा कर सके। तो अगर इसके लीफ ही नहीं रहेंगे तो फिर हमें इसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक फ्रेंड्स इसको फर्टिलाइज़र देने की बात है, तो फर्टिलाइज़र आप इसे साल में 2 दफ़ा दे सकते हैं। आप फरवरी मार्च में इसे दे सकते हैं और आप इसे अगस्त सितंबर में इसे ऑफ़र कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है इसकी फ्लावरिंग होती है जब इसका प्लांट मैच्योर हो जाता है, और फ्लावरिंग के बाद इसके ऊपर जो है वो इसके सीड बनने, यानी जो इसका फ्रूट होता है वही इसका सीड होता है। जब वो पक जाता है पहले ये ग्रीन कलर का होता है, फिर थोड़ा ब्राउनिश होता है और उसके बाद ये ब्लैक हो जाता है। तो जब इसके सीड तैयार होते हैं तो बिल्कुल ब्लैक कलर के सीड जो हैं वो इसके तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप इसके सीड कहीं देखें आपको लगे हुए मिलें तो आप उसके सीड ला के तो अपने घर में इसे लगा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके प्लांट्स पे सीड बने, तो फ्लावरिंग के बाद जब इसके ऊपर छोटे छोटे फ्रूट्स बनना स्टार्ट होते हैं तो आप उसको कट कर दें और आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होती रहेगी। अगर आप इसे फ्रूटिंग पे लगा देंगे और इसका जो सीड है वो बनना तैयार होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें फिर ये होता है कि आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो ज़्यादा सीड बनाने पे अपना जो तवज्जो है वो सारी मरकूज़ कर देता है। और जहाँ तक इसके सीड की बात है, तो इसके सीड जो है वो जून में और जुलाई में इसके सीड जो है वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं। आम तौर पे मैंने जो प्लांट्स को देखा है उसमें जो है वो जून और जुलाई में इसके सीड बन रहे होते हैं। तो अगर आप कहीं पे देखें, अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है और आप इसे लगाना चाहते हैं, तो फिर आप जून जुलाई में अपने आसपास देखें, कहीं पे आपको किसी पार्क वगैरह में इसके प्लांट लगे हुए मिलें तो आप वहाँ से इसके सीड तोड़ के ला सकते हैं और उनको धो के उनको ऊपर वाला पल्प उतार लें और नीचे जो उसका सीड है उसको आप ग्रो कर लें, तो बहुत आसानी के साथ जो है वो ये ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाती है सीड से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दी हैं। अगर आपको इसके हवाले से कोई चीज़ मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने में खुशी महसूस करूँगी। सो ठीक है फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।